प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यहोवा मसीह के नाम से हफ्ते के पहले दिन फिर एक बार आप सबों को खुदावंद यीशु मसीह के प्रेम में इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। Once again, greetings to you all through the name of Yeshua the Messiah and through His agape love. We once again welcome you on this YouTube channel for our first day of the week message which will be delivered now. आज फिर एक बार हम जो वचन की ओर जब मुड़ता है तो गए बार हमने बाइबल स्टडी में एथानिम यौम किपुर इसके पहला भाग हमने आपको वचन से समझाए थे और उस एथानिम यौम किपुर उसके मतलब प्रायश्चित का दिन 7वां महीना जो 10वां दिन है उसी के विषय में आपको गए बार मतलब और विस्तार से सब बातों को बताए थे और उसके साथ 10 भयानक दिन के विषय में मतलब यौम तुरा या रोश हसाना से यौम किपुर तक जो 10 दिन है जिसको कहा जाता है कि यमीन नुराइन, वो 10 दिन के विषय में भी आपको बताए थे और साथ में हमारे जीवन के अंदर जो भी बदलाव होना है उसी के विषय में भी कई वचनों को बताया और वचन से बाइबल में लिखा है नाम काटा जाएंगे उसी के विषय में भी गए बार बताए थे। लास्ट टाइम ऑन दिस सब्जेक्ट ड्यूरिंग द बाइबल स्टडी एथानिम यौम किपुर द फर्स्ट पार्ट वी स्पोक अबाउट द मीनिंग एंड द डिटेल ऑफ Ethanim as well as Yom Kippur, which is also called the Feast of Atonement. We also saw 10 days of awe, that is from Yom Teruah to Yom Kippur, which is 10 days, and we saw about the days of awe. We saw some scriptures, then we also saw the change that we need to bring in ourselves. And also we saw the blotting out of names. That was the thing that we saw during the first part. Today we will see the second part. आज हम खुदा के पवित्र कलाम से दूसरे बात जो है उसी के विषय में हम लोग कई बातों को देखेंगे। तो आज विशेष करके प्रायश्चित का जो पर्व है उसी के विषय में हम लोग देखेंगे, क्योंकि आज जो है 23वां का 39 दिन भी है और कल 40 दिन पूरा होगा 23वां के, तो इसी को भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। और इस विषय में आपको यह बताना है कि ये जो दिन है मतलब आज जो है परमेश्वर की जो पंचांग है उसमें सबसे पवित्र दिन है, क्योंकि इस दिन लोग उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसलिए अति पवित्र दिन, साल का जो अति पवित्र दिन है वो आज है, क्योंकि आज सभी लोग उपवास प्रार्थना करते हैं। टुडे वी विल सी अबाउट द फीस्ट ऑफ अटोनमेंट। नाउ इट इज आल्सो द होलीएस्ट डे ड्यू टू फास्टिंग, बिकॉज ऑन दिस डे एवरीबॉडी विल बी फास्टिंग, स्पेशली इन इजराइल। आल्सो फास्टिंग इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग, दैट इज द बाइबल सेज हियर यू शैल अफ्लिक्ट योर सोल्स। नाउ अफ्लिक्टिंग द सोल इज आल्सो अ ब्लेसिंग, and that's why today we'll see about these feast of atonement and all the related things. आज हम इस प्रायश्चित के विषय में आपको वचन से कई बातों को समझाए ताकि आप ध्यान से सुनना, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो आज वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तू ना बदलता खुदा है लॉर्ड, खुदावन आपको धन्यवाद देते। आज हफ्ते के पहले दिन फिर एक बार प्रभु आपने हम सबों को आपकी कृपा दया अनुग्रह से बचाकर यहाँ तक पहुंचाया, खुदावन तुझे धन्यवाद करते। आज विशेष करके एथानिम और जो 7वां महीना है उसके यौम किपुर जो पर्व है उसी के विषय में प्रभु हमें पवित्र शास्त्र से लॉर्ड हम इस रोटी को तोड़ेंगे तो हम प्रार्थना करें, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, हमें समझा ताकि सीखकर समझकर तुझे आदर सम्मान करें, सबों को आशीष कर। छोटी सी विनंती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन।
तो आज जो प्रायश्चित के विषय में जैसे कहा कि ये अति पवित्र दिन, साल का जो अति पवित्र दिन है, और इसलिए लेवी की किताब 23वां अध्याय 26 और 27 में जब पढ़ता है तो खुदा ने मूसा के द्वारा इजरायली लोगों से कहा कि 7वें महीने के 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए, क्योंकि लिखता है कि उस दिन पवित्र सभा होगा। ये जो वर्ड है पवित्र सभा, ये इब्रानी भाषा में मिकुरा मतलब एक सभा, और लिखा है कि उस दिन लिखा है कि और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना। ये दुख देना मतलब इब्रानी भाषा में अना मतलब झुकना या नम्र होना या दीन होना। ये उस पर्व के दिन ये हर एक मानने वाले को करने का वचन यहाँ पे लिखा गया, इसलिए आप ये वचन पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएंगे कि ये लिखा गया। और ये जो प्रायश्चित वर्ड है यूनानी भाषा के अंदर लिखा गया है। यूनानी भाषा में लिखा है कि ये है, इसका अर्थ यूनानी भाषा में कटल लोगे मतलब वापसी या मरम्मत या मेल मिलाप। सही वचन बोला तो मेल मिलाप जो खुदा हमारे जीवन में, इसलिए प्रायश्चित का मतलब मेल मिलाप के विषय में लिखा गया है। When we go to this feast of atonement, as I said, it is the holiest day due to the fasting. In Leviticus chapter 23, 26, 27, God said, that is Yahweh spoke to Moses and said, the 10th day of the 7th month there shall be a day of atonement. That word atonement in Hebrew it is called kafar. I showed last time that means to cover or to condone or to cancel. That is the meaning of kafar. And then he says it shall be a holy convocation. Convocation means the Hebrew word is mikura, means an assembly. And you shall afflict. The word afflict in Hebrew it is called anaha. Anaha means to bow down or to humble or to be meek. He says afflict your souls. That is what this feast of atonement means. And the word atonement in Greek, in the New Testament when you read, it is called kataloge. Kataloge means a restoration or reconcile or to change. That is what in the New Testament it means. तो ये बाइबल के अंदर लिखा है कि प्रायश्चित मतलब ये इब्रानी भाषा के अंदर है काफर। काफर का मतलब है जैसे मैंने बताया डांटना, माफ करना या रद्द करना, ये है प्रायश्चित का मतलब। अब हम नए करार में जब परमेश्वर का दास पौलुस जब रोम में रहने वाले मंडली को जब समझा रहे थे तो उन्होंने कहा कि यीशु मसीह के द्वारा हमें लिखा है कि मेल मिलाप होता है। तो यीशु मसीह के द्वारा मेल मिलाप मतलब प्रायश्चित उसी के द्वारा ही होता है, इसलिए लिखा है कि मेल मिलाप खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए प्रायश्चित किया गया, मेल मिलाप के काम उन्होंने किया गया। ये रोमियो की किताब 5वां अध्याय 11 वचन जब पढ़ेंगे तो आपको वहां पे दिखने में आएंगे। When we go to Romans chapter 5:11, the servant Paul speaking to the Roman church, he says that through Lord Jesus Christ, he says we have received the atonement. So it is through the Lord Jesus Christ you receive the atonement, that is he condone your sin or iniquities or cancel your sin and iniquities or to cover your sin, transgression and iniquities. अब हम दूसरा एक वचन भी परमेश्वर का दास पौलुस अलग अलग मंडली को जब लिखते टाइम, ये कोरिन्थियन की जो मंडली थे, कोरिन्थ में रहने वाले उस मंडलियों से भी परमेश्वर का दास दूसरा कोरिन्थियन 5वां अध्याय 18-19 में भी लिखा है कि उस वचन को पढ़ेंगे, लिखा है कि ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप
कर लिया। तो ये मेल मिलाप लिखता है कि मसीह के द्वारा कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दिया है। तो मेल मिलाप की जो सेवा है खुदा ने आपके और हमारे हाथ में सौंप दिया, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके बाइबल के अंदर लिखा है और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। तो आज मेल मिलाप की जो वचन है वो हमें सौंप दिया है और ये पौल कोरिन्थियन मंडली को लिखा है। तो ये मेल मिलाप जो है प्रायश्चित खुदावंद यीशु मसीह ने किया और ये मेल मिलाप की सेवा जो है हमें सौंप दिया है ताकि हम भी लोगों को लेके आकर उनका भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप करने के लिए खुदा ने हमें यहाँ पे, क्योंकि मेल मिलाप का भी अर्थ है कटल लोगे, ये जो यूनानी भाषा के अंदर लिखा गया है कटलोगे मतलब वो ये मेल मिलाप जो प्रायश्चित वो हमारे जीवन के अंदर करते हैं। इसलिए इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। Now when we come to 2 Corinthians chapter 5, 18 and 19, here it says, all things are of God who has reconciled us to himself by Jesus Christ and has given us to us the ministry of reconciliation. The reconciliation ministry he has given us. That word reconciliation in Greek it is also called kataloge. Kataloge means a restoration or a change. To wit, that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and has committed unto us the word of reconciliation. So this reconciliation God did in our life through Jesus Christ. That is what he has done to us. अब हम आगे जब जाएंगे तो परमेश्वर के दास युवान ने भी जो प्रेरित थे, ये अलग अलग प्रेरितों ने भी एक ही विषय में लिखा गया क्योंकि उनका सबका समझ खुदा की आत्मा से एक मन था। इसलिए पहले युवान दूसरा दिया है, दूसरा वचन में भी जब लोग पढ़ते तो वहां पे लिखा गया कि और वही हमारा पाप का प्रायश्चित है और केवल हमारा ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। तो पूरा जगत का पाप जो है खुदावंद यीशु, जब ये प्रायश्चित यहाँ पे यूनानी भाषा के अंदर लिखा है इलास्मोस, इलास्मोस का मतलब है कि पाप दापा गया ओ या दया करना, पाप दापा गया, इसलिए यहाँ पे लिखा गया। और उसी के साथ में वापिस पहला युवान 4:10 में भी लिखा गया। ये भी परमेश्वर के दास युवान लिखता है, प्रेम इसी में नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना पुत्रों को भेजा। तो प्रायश्चित के लिए पुत्रों को भेजा गया, यीशु मसीह को भेजा गया, ये युवान के किताब के अंदर लिखा गया। इसलिए दो वचन मैंने आपको युवान नबी भी जो युवान जो बाइबल के अंदर लिखा है प्रेरित है उन्होंने कहा गया, इसलिए वचन यहाँ पे आपको बताया गया। Now when we go to 1 John 2:2, this apostle John is writing and he says, he is the propitiation. Propitiation means the Greek word is ilasmos. Ilasmos means merciful or sin covered for our sins, and not only for our sins only, but also for the sins of the whole world. So not only for us, he died for the whole world, for the sins of the whole world. 1 John 4:10, it says, herein is love, not that we love God, but that he loved us and sent his son to be the propitiation for our sins. So he became our atonement. That's why John is speaking in these two scriptures about the atonement that Jesus Christ paid for us. आगे जब हम जाएंगे, पॉल जब
रोमियो की मंडली में और एक वचन ये लिखा है कि हमारे भी जितने भी पहले किए गए पाप जो है, द पास्ट सिंस, पहले किए जो भी पाप है वो भी बाइबल के अंदर लिखा है खुदा ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया कि वो ऐसा एक प्रायश्चित ठहराया कि उसके लहू के द्वारा हमें बाइबल के अंदर लिखा है उसने हमारे जीवन के अंदर जितने भी बाइबल में लिखा है पहले किए हुए पापों को भी उन्होंने क्षमा किया है। ये आप रोमियो की किताब 30-25 में जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी लिखा गया ताकि बाइबल के अंदर लिखा है उनके विषय में वह अपने धार्मिकता प्रकट करे। तो उसी के द्वारा में क्या है धार्मिकता प्रकट होता है क्योंकि उसकी लहू से बाइबल के अंदर लिखा है उन्होंने प्रायश्चित ठहराया। इसलिए ये वचन यहाँ पे खुदा के दास पॉल मंडली को रोमियो की मंडली को लिखता है। When we read in Romans chapter 3:25, here again it says that who God has set forth to be a propitiation through faith in His blood to declare His righteousness for the remission of sins that are passed through the forbearance of God. So He became our atonement. So there are few scriptures that we saw. John is writing, the apostle Paul is writing. All these writers, they all had the Spirit of God, and they all write and they had the same understanding. That's why they wrote all the scriptures. अब हम जब जुना करार में मीखा की जो किताब में जब जाता है तो उसमें 7वां अध्याय 18-19 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन ये लिखा है कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है जो अधर्मों को क्षमा करे और अपने नीच बाप के बचे हुए के अपराध को डांप दे। तो बचे हुए लोगों के पापों को क्या करता है डांपता है। वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता। तो खुदा सदा क्रोध को बनाए नहीं रखता क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वो करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करके और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। लिखता है कि गहरे समुद्र में डाल देगा। इसलिए आज भी इजरायली लोग समुद्र के पास जाकर एक थाली में रोटी लेता है, उसके टुकड़ा कर समुद्र में फेंकता है और प्रार्थना करता है और विश्वास करता है कि खुदा ने हमारे सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। अब बाइबल के अंदर लिखा है खुदा यीशु मसीह ने हमारे सब जितने भी अपराध है, क्योंकि लिखा है कि वही हमारे अधर्मों को क्षमा करने वाला खुदा है। इसलिए वचन मीखा की किताब में हमने पढ़ा गया। When we read the book of Micah or Micah, in 7:18-19 says, Who is a God like unto thee that pardoneth iniquity and passeth by the transgression of the remnant of his heritage? He retaineth not his anger forever, because he delighteth in mercy. He will turn again, he will have compassion upon us. He will subdue our iniquities, and thou shalt cast all their sins into the depths of the sea. Therefore, even today, Israel, they go near the sea, they take some bread, they break it in pieces, and then they will throw it in the sea, reminding them that the scripture that they read here, and they pray and believe that God has forgiven all their sins and put all their sins in the depths of the sea. इसलिए वचन यहाँ पे आपको पढ़कर सुनाए कि प्रायश्चित खुदावंद यीशु मसीह है, उसी के हाथ में सब कुछ है, वही हमारे जीवन के अंदर मेल मिलाप कर सकता है। और एक वचन जो दाऊद राजा वचन संहिता 103:12 में लिखता है, उदयाचल अस्ताचल से जितने दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है। तो लिखता है कि उदयाचल से अस्ताचल तक बाइबल के अंदर लिखा है जितना दूर है उतना हमारे बाइबल के अंदर लिखा है पापों को भी दूर कर दिया।
When we read Psalms 103 verse 12, God's servant David in the Psalm says in 103 verse 12, as far as the east is from the west, so far has he removed our transgression from us. That's why he is the one who removes all the transgressions. That's what the scripture says. आगे हम देखेंगे, जैसे हमने प्रायश्चित के विषय में देखा, प्रायश्चित कभी भी लहू से होता है, प्रायश्चित कभी भी लहू से होता है। इसलिए कुछ वचन हम लहू के विषय में देखेंगे वचन के अंदर। जब हम लेवी की किताब 17वां अध्याय 11 वचन में जब आता है, तो वहां पे खुदा ने परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा लेवियों की किताब में जो लिखा हुआ बात यह है, 17:11 में लिखता है, लेवी की किताब 17:11 में लिखता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारा प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण का कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। तो लहू से ही प्रायश्चित होता है, लहू के बिना प्रायश्चित नहीं हो सकता है। इसलिए यहां पे ये वचन दिया गया। उसी के द्वारा इब्रानी की किताब 9:22 में भी जब हम पढ़ता है, तो नए करार के अंदर इब्रानी की किताब के अंदर भी परमेश्वर के दासों ने लिखा गया, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। लहू बहाने से ही पापों की क्षमा है, ये यहां पे लिखा गया है। Now the other point that we want to show about atonement is the atonement is always through the blood. There has to be a blood. That's why in Leviticus chapter 17:11, God's servant Moses spoke, and he said, "For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls, for it is the blood that maketh an atonement for your soul." So without blood, there cannot be a remission of sins. That's why in Hebrew chapter 9:22, in the New Testament, the servant of the Lord says, "And without shedding of blood is no remission." That's why sin can only be remitted to the shed blood. That's why you see in the Old Testament, all the time there is offering given of the animals, the blood is shed so that you may get an atonement. आगे जब हम जाएंगे कि चुनाव करार में, इसलिए हर बार हम देखते हैं कि प्रायश्चित लहू के द्वारा, इसलिए जानवरों को होम बलि चढ़ाते ताकि प्रायश्चित उनके जीवन के अंदर प्रायश्चित मिल जाए। इसलिए उसी के सिलसिले में इब्रानी की किताब 9वां अध्याय 13 और 14 वचन में भी लिखा है कि क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलों की राख का अपराध, कलों की राख की जो अपवित्र लोग पर छिड़का जाना शरीर के शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। तो शरीर की जो शुद्धता के लिए बाइबल के अंदर लिखा है, जुना करार में बकरों और बैलों का लहू के द्वारा होता था, तो इसलिए लिखा गया, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो आज हम जीवते परमेश्वर की सेवा इसलिए कर रहे क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा, अगर बकरों और लिखता है कि बैलों के लहू में अगर इतनी ताकत है कि वो हमारे सब अपराधों को क्षमा कर सकता है, तो खुदावंद यीशु मसीह के लहू में बाइबल के अंदर लिखा है कितनी ताकत है कि वो आपको निर्दोष कर सकता है, ताकि हम जीवते, बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर की सेवा करें। इसलिए निर्गम की किताब 12वां अध्याय, जब जुना करार में इजराइल लोग मिस्र से जब बाहर आने के लिए, बाइबल के अंदर लिखा है, उन लोग जब पेसा की जो पर्व किए, तभी खुदा ने उनसे कहा था कि एक मेमने को, बाइबल के अंदर लिखा है, अर्पण करना। और जब उन्होंने किया तो लिखा है कि अर्थात मैं उस लहू को देकर तुमको छोड़ जाऊंगा।
तो लहू को देकर छोड़ जाऊंगा। तो इसलिए लहू के द्वारा खुदा लोगों को बचा सकते, इसलिए जुनागढ़ में इस्राएली लोग लहू के द्वारा मिस्र से बाहर आए। When we read further in the scriptures, in the book of Hebrew chapter 9, 13, 14 says, and if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer sprinkling the unclean sanctify to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. When we read Exodus chapter 12, 13, he says, when I see the blood, I will pass over you. So, whenever he sees the blood, because the life of the flesh in the blood, that's why he says, when I see the blood, I will pass over you. अब हम और भी दो वचन यहाँ पे लहू के विषय में लिखा गया। परमेश्वर के दास यूहान, जो पहले यूहान पहला अध्याय 7वां वचन में लिखता है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो यीशु मसीह का लहू है, हर व्यक्ति को पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर के दास यूहान ने लिखा गया। और जब हम इब्रानी की किताब 13वां अध्याय 20 में जब पढ़ता है, तो वहां पे लिखा है कि सनातन वाचा का लहू के दूध से मरे हुए में से जिलाकर ले आए। तो खुदा ने यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाकर, बाइबल के अंदर लिखा है, हमें सनातन वाचा का लहू खुदा ने हमें दिया गया। इसलिए ये इब्रानी के अध्याय में ये बातों को लिखा गया। When we read John 1:7, he says the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all our sins. So every sin is cleansed through the blood of Jesus Christ, because the life of the flesh is in the blood. Then in Hebrew chapter 13:20 says, the blood of the everlasting covenant, that is through that brought again from the dead our Lord Jesus Christ. So the Lord Jesus Christ brought again from the dead through the everlasting covenant, and that is the blood of the everlasting covenant. So he has made a covenant with us, that is the blood covenant. That's why the scripture says. इसलिए यहाँ पे आपको सनातन वाचा के लहू यीशु मसीह के द्वारा बाइबल के अंदर लिखा है, उनको मरे में से जिलाकर ले आए ताकि हमारा प्रायश्चित हो सके। इसलिए वचनों को आपको बताया गया। अब कुछ उदाहरण भी बाइबल में हम देखेंगे। हम जब वचन में पढ़ते, बाइबल की जो पहले किताब है उत्पत्ति की किताब में जब जाते, तो वहां पे खुदा ने जब आदम और हव्वा को जब उनका सृष्टि किया गया, तो वहां पे लिखा गया उत्पत्ति के 3 अध्याय 21 में लिखता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसके पत्नी के लिए चमड़े का, लिखा है कि अंगर के, बाइबल के अंदर लिखा अंगर के मतलब वस्त्र बनाकर उनको पहना दिया। बाइबल के अंदर लिखा है ये अंगर के जो वस्त्र है मतलब वो चमड़े का था। और चमड़ा कैसा मिलता है, मतलब जानवर का चमड़ा है, से उनको डापा गया। तो डापने के लिए जानवर का चमड़ा इस्तेमाल किया, मतलब खुदा ने स्वयं आदम और हव्वा से कहा, अगर आपको पाप से बचना है तो आपको प्रायश्चित करना है, तो प्रायश्चित लहू के द्वारा ही है। इसलिए आपको बाइबल के अंदर लिखा है होम बलि चढ़ाना है। तो खुदा ने उनको पहली बार बताया, और इसलिए उन्होंने उनको, बाइबल के अंदर लिखा है ये वस्त्र, बाइबल के अंदर लिखा है चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहना दिया, उनको याद दिलाया कि तुम्हारी पाप की क्षमा लहू से होता है। तो वहां पे आदम ने खुदा के कहने से होम बलि चढ़ाए और खुदा ने उनको पाप से बचाया। और ये जब बात उन्होंने किया गया, उन्होंने जब उनके बच्चे एबल, लिखता है कि उत्पत्ति किताब 4 अध्याय 4 वचन में लिखता है, और एबल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठा बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आए और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने आबेल और उसके भेड़ को, तो बाइबल में लिखा है, ग्रहण किया।
तो आबिल के बेट को क्यों ग्रहण किया, और लिखता है कि केन की बेट को ग्रहण नहीं किया क्योंकि केन ने जितने भी पृथ्वी के अंदर फल थे फल ले आए, तो फल जब आप काटेंगे तो उसमें लहू नहीं है, इसलिए खुदा ने उनके जो अर्पण है स्वीकार नहीं किया, लेकिन एबल के अर्पण, क्योंकि एबल को उनके पिता आदम ने सिखाया कि प्रायश्चित लहू के द्वारा ही है, इसलिए उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है भेड़ बकरियों के पहलौठा बच्चे को लिया है और अर्पण किए, उसी के द्वारा उन्हें प्रायश्चित मिला गया. When we read the examples that you see in the Bible is, when we go to the book of Genesis, the very first person who was created, that was Adam and Eve. It says in Genesis chapter 3:21, unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skin and clothe them. Now how these coats of skin come? That is when an animal was sacrificed. Though it is not written there, but you will understand that animal was sacrificed. God told him that if you want to be saved, then it is only through the blood. That's why God showed him, and a burnt sacrifice was done, and with that coats of skin, he covered them. Clothed means he covered. That means their sin was covered. God clothed them, and that's how their sin was remitted, or the atonement was done first time, and it was through the blood. Then that was carried forward by Abel. In Genesis 4:4 says, and Abel he also brought of the firstling of his flock and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. But Cain brought fruits. But when you cut a fruit, you don't get blood. That's why that offering was rejected. But God accepted the offering of Abel. That's what the scripture says. So, in the beginning, this burnt sacrifice was done, and it says that through the blood only your atonement can be done. इसलिए प्रायश्चित जो है लहू के द्वारा, इसलिए मैंने दो उदाहरण बताया. आगे जब जाएंगे हम, जब उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे तो वहां पे नूह ने भी बाइबल में लिखा है, नूह ने भी वेदी बनाया और उन्होंने भी होम बलि चढ़ाए, और अब्राहम ने भी बाइबल के अंदर लिखा है. जब नूह के विषय में उत्पत्ति की किताब 8वां अध्याय 20 में आप पढ़ेंगे तो मिलेंगे. उसके बाद बाइबल लिखा है अब्राहम ने 12वां अध्याय 7वां वचन, 8वां वचन, 13वां अध्याय 4:18, ये सब वचन पढ़ेंगे तो अब्राहम ने भी वेदी बनाए, और लिखता है कि वेदी बनाकर होम बलि किया, मतलब उन्होंने भी बाइबल के अंदर लिखा है होम बलि किए, और उसी के द्वारा उनका भी प्रायश्चित हुए. इसहाक ने भी उत्पत्ति की किताब 26वां अध्याय 25 में लिखा है, इसहाक ने भी वहां पे वेदी बनाया, और वहां पे उन्होंने भी खुदा के नाम को पुकारा, और बाइबल के अंदर लिखा है इन सभी लोगों ने बाइबल के अंदर लिखा है वेदी इसलिए बनाया ताकि वहां पे होम बलि चढ़ाए, उनका प्रायश्चित हो. तो मैंने नूह के बारे में बताया, अब्राहम के विषय में बताया, आइजक के विषय में बताया. When we read Genesis chapter 8:20, here it says Noah built an altar. Why did they build an altar? The altar is built so that they may have a burnt offering and blood is shed. So also Abraham in Genesis chapter 12 verse 7, 8 and chapter 13 verse 4 and 18, when you read, you see that Abraham also made a altar unto the Lord. Why did he also make the altar? So that they may do the burnt offering and they may get an atonement. So also in Genesis 26:25, even Isaac, he also built an altar. Now all these people, they build the altar so that they may get an atonement for their sins. आगे हम जब देखते हैं तो लिखा है कि याकूब ने भी, लिखा है कि उत्पत्ति किताब 33वां अध्याय 20 में जब लोग पढ़ते हैं तो वहां पे भी लिखा है कि उन्होंने भी शालेम में एक वेदी बनाया, और वहां पे उन्होंने खुदा को पुकारने लगे और खुदा को ये नाम से बुलाया, एल एलोहेम इज़राइल. एल एलोहेम इज़राइल मतलब शक्तिमान परमेश्वर को
याकूब ने बुलाया। और 35वां अध्याय पहला वचन 7वां वचन में भी जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी उन्होंने वेदी बनाया। लेकिन आगे हम लोग जब देखेंगे यूसुफ के समय में यूसुफ ने वेदी नहीं बनाया, लेकिन उनके भाइयों ने लिखा है कि उत्पत्ति के 47वां अध्याय जब पढ़ेंगे उसका 31वां वचन जब पढ़ता है तो लिखा है, और तब उन्होंने यूसुफ के अंगरखा मतलब उनके जो कपड़े है लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उससे लिखा है कि डुबा दिया। तो उनके वस्त्र को लहू में डुबाकर, अब आप देखेंगे यूसुफ बाइबल के अंदर कभी भी यीशु मसीह दर्शाते, जैसे दो व्यक्ति है, इसहाक भी है यूसुफ भी है। ये जुना करार में हमें मसीह दर्शाते, क्योंकि इसहाक को स्वयं इब्राहिम ने बलि के लिए लेके गए थे, इसलिए दोनों के उदाहरण जब आप पढ़ेंगे ये दोनों हमें मसीह दर्शाते हैं। इसलिए यूसुफ स्वयं तो वेदी में लगाए, लेकिन उनके भाई लोगों ने लिखा है कि एक बकरे को मारकर उसके लहू में उसे बाइबल के अंदर लिखा है डुबा दिया गया और पिता को जाके बताया। When we read Genesis chapter 33 verse 20, there you see that Jacob, also in 35 verse 1 and 7, when you read it, especially in 33:20 says, he erected there in Shalem an altar and called it El Elohi Israel, means El Elohi Israel means the mighty God of Israel. And then he started calling, Jacob started calling the God, he started calling him. Then we also see in Genesis chapter 37-31, Joseph never made an altar, but his brothers, they took Joseph's coat. Genesis 37-31 says, they took Joseph's coat and killed the king of the goats and dipped the coat in the blood and showed it to their father. Now they did it, that types, because there are two examples there in the book of Genesis, that is Isaac in Genesis 22 and in Genesis 37 Joseph, both types the Messiah in the New Testament. And Isaac was taken for sacrifice by his father, but instead of Isaac we saw that a lamb was sacrificed, and Joseph, his coat was dipped in the blood to show that Joseph is also a type of Messiah. The Jesus Christ garment was dipped in blood so that you may get an atonement. इसलिए यहाँ पे हमने उत्पत्ति के 22वां अध्याय में इसहाक को बलि किया गया, और हम जब 47 उत्पत्ति के वचन जब पढ़ता है तो यूसुफ के विषय में भी हम पढ़ते, तो ये दोनों भी मैंने कहा मसीह के विषय में दर्शाता है। इसलिए नए करार के अंदर लूका की किताब 23वां अध्याय 33 में जब आते तो वहां पे लिखा है कि जब कलवरी के ऊपर जब खुदावंद यीशु मसीह को, बाइबल के अंदर लिखा है, वहां पे बाइबल के अंदर लिखा है कुकर्मियों के साथ यीशु मसीह को भी क्रूस पर, बाइबल के अंदर लिखा है, चढ़ाया गया। तो ये कुकर्मी एक बाइबल में लिखा है, एक को दाहिने और दूसरे को भाई और क्रूस पर चढ़ाया, और बीच में खुदावंद यीशु मसीह थे, इसलिए उनको क्रूस के ऊपर चढ़ाया ताकि उसके लहू बहाने से, शरीर की कुर्बानी से आपको और हमको प्रायश्चित मिलता है लहू के द्वारा, इसलिए ये वचन भी लिया गया। सो व्हेन वी कम टू लूक चैप्टर 23:33, there it says, when they were come to the place which is called Calvary, which in Greek it is called cranion. Cranion means a skull, or it is also called a horn. And in that Calvary, there they crucified him, that is Yeshua, and many factors, that is two other people, one on the right and one on the left. They were crucified along with the Messiah. Through that crucifixion, you and I get an atonement. That's why I showed the scriptures. इसलिए वचनों को आपको बताया। और एक विशेष बात जो प्रायश्चित के टाइम वचन में लिखा गया, जो हमने लेवियों की किताब में जब पढ़े थे तो लिखा है कि
हर व्यक्ति का काम है अपने प्राण को दुख देना। ये प्राण को दुख देना मतलब ये जो वो दुख देना मैंने पहले भी बताया गया, इसका मतलब है अनहा। अनहा मतलब झुकना या नम्र होना, दीन होना। तो यहां पे दो तीन वचन आपको बताना चाहता हूं कि वचन संहिता इसका 35वां अध्याय 13 में परमेश्वर का दास दाऊद स्वयं लिखता है और उपवास करके दुख उठाता था। तो उपवास के द्वारा वो खुदा के सामने झुक के नम्र हो गए। और दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14 वचन में लिखता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। तो खुदा ने यहां पे लिखा है प्रार्थना दीन होकर होना चाहिए, घमंड से नहीं। अगर दीन होकर झुककर करेंगे तो खुदा जरूर आशीष करेंगे। इसलिए परमेश्वर की दास पत्रोस जो पहले पत्रोस 5वां अध्याय 6वां वचन में दयासपोरा मतलब जो यहूदी लोग अन्य जाति देश में रहते थे उनको ये बातों को समझाए कि पहला पत्रोस 5:6 में लिखता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो अगर उचित समय से अगर बढ़ाना है तो हमें उसके सामने नम्र होना है। इसलिए यह वचन यहां पे आपको बताया गया कि हर व्यक्ति इस प्रायश्चित के समय, इस यौम किपुर के समय सबसे पवित्र दिन इसलिए क्योंकि लोग अगर उसके सामने उपवास करेंगे, झुकेंगे, तो गॉड उन व्यक्तियों को जरूर आशीष करेंगे। When we read about the atonement, one thing that God has said, we read in Leviticus chapter 23, it says, afflict your souls. The word afflict in Hebrew it is called anaha. Anaha means to bow down or to humble or to be meek. Now there are three scriptures that I want to enlighten you. Is that Psalms 35:13 says, David was the king, he says, I humbled my soul with fasting. That's why I said this is the holiest day of the year, because if a person humble his soul with fasting, afflict his soul, then that is a great blessing. That's why in 2 Chronicles 7:14 says, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray, not with pride, but if they humble, then it is surely a blessing. The other scripture is 1 Peter 5:6, when Peter is speaking to all the diaspora, that is all the Jewish people who are settled, scattered in the Gentile nations. Peter is speaking to them and he says, in 1 Peter 5:6 says, humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that that He may exalt you in due time. So He may exalt you in due time. So if God has to exalt you, then everybody has to humble themselves. Now, अब हम कुछ उदाहरण भी बाइबल से देखेंगे कि कई लोगों ने जब खुदा के सामने जब झुका या नम्र हो गए या दीन हो गए तो खुदा ने उनको कैसे आशीष किया। सबसे बड़ा उदाहरण यह है जब हम लोग दूसरा इतिहास 33वां अध्याय 12 वचन में एक राजा था मन्नाशे, देखता है कि जातियों से ज्यादा घिनौना काम उन्होंने किए थे। जब उनको बाबेल में लिखा है कि उनको हाथ में कड़ी सब डालकर जब देखेंगे, तब बाबेल में जब हो गए, जेरूसलेम से राजा था, जब वो बाबेल में गए तब दूसरा इतिहास 33:12 में लिखता है, तब संकट में पड़कर वे अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तो खुदा से उन्होंने प्रार्थना की। इसलिए यहां पे आपको बताया गया ये उदाहरण जो है मन्नाशे बाइबल के अंदर लिखा है बहुत दीन हुई और इसीलिए खुदा ने क्या किया, उनको वापिस बाइबल में लिखा है वो राज्य और राजकरण उसको वापिस दिया गया। इसलिए यहां पे वचन लिखा गया। दूसरा बात यह है कि उनके पिता जो था उनका नाम था हिजकिय्याह राजा, वो भी राजा थे। लिखा है कि उन्होंने बहुत से अच्छे काम किए लेकिन उनके अंदर भी घमंड आए
और इसलिए खुदा ने उसे कहा तू निश्चय मरेगा। लेकिन दूसरा इतिहास 32वां अध्याय 24 से 26 जब पढ़ता है उसमें 26वां वचन में लिखा है, तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने बाइबल के अंदर लिखा है अपने मन के फूलने के कारण, देखो उनका मन फूल गया, फूलने के कारण दीन हो गया, इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में न बढ़ा। तो हिजकिय्याह के दिनों में क्रोध बढ़ता नहीं, इसलिए यहां पे लिखा गया, और इसलिए खुदा ने उनको 15 वर्ष और बढ़ा कर दिए, क्योंकि वो खुदा के सामने बाइबल के अंदर लिखा है दीन हुआ और खुदा ने उनको आशीष किए। इसलिए मैंने यहां पे 2 उदाहरण आपको बताया। When we see the examples of how people afflicted themselves, that means bow down, humble before God. One example that you see in 2 Chronicles chapter 33, verse 12, you see about Manasseh. It says he did worse than heathens, and it says that when he was in affliction, he besought the Lord his God and humbled himself greatly before the God of his fathers, because he was taken to Babylon with fetters, and he was in a real trouble. And in that trouble, in that affliction that he was in, he called upon the Lord, and the important point is he humbled himself greatly before the God of his fathers, and that's why his kingdom was returned to him. He came back to Jerusalem. God blessed him. The second example that we see his father was King Hezekiah. In 2 Chronicles 32 verse 24 to 26, when you read, the 26th verse says, notwithstanding Hezekiah humbled himself for the pride of his heart, both he and the inhabitants of Jerusalem, so that the wrath of the Lord came not upon them in the days of Hezekiah. So God, because he humbled himself, God heard his prayer, and God added 15 years to his life. That's what we see. This is the second example I gave. इसलिए 2 उदाहरण झुकने के विषय में, दीन होने के विषय में बताया गया। और तीसरा एक उदाहरण है, जब आप देखेंगे कि एहाब जो राजा था, एलिया ने उनसे कहा, क्योंकि ये एहाब और उनके कुटुंब ने नाबोत को फतरवा किए थे और उनका खून जो था लिखा है कि कुत्ते ने आके चाटा, इसलिए खुदा ने एलिया नबी को भेजकर कहा कि तेरा भी जो एहाब राजा से कहा, तेरा भी शरीर का जो लहू है कुत्ता चाटेगा। जब उन्होंने इस बातों को सुना, बाइबल के अंदर लिखा है वो खुदा के सामने झुके। ये वचन आप 1 राजा 21वां अध्याय 28 और 29 वचन जब पढ़ेंगे तो वो खुदा के सामने झुका, इसलिए खुदा ने उसे कहा कि जो विपत्ति मैं तुझ पर ले आने वाले थे, खुदा ने कहा मैं न डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वो विपत्ति भेजूंगा। तो बच्चों के ऊपर भेजूंगा, उसके ऊपर नहीं, क्योंकि वो खुदा के सामने बाइबल के अंदर लिखा है दीन हो गए। और इसलिए यहाँ पे वचन लिखा है। The third example that we see is when we read 1 King 21, 28 and 29, when the family of Ahab, they are the one who killed Naboth, and he said Naboth was stoned to death. So you see, as the dog licked the blood of Naboth, in the same way God said through Elijah the prophet that to Ahab, that your blood will also be licked by the dogs. When he heard it, the scripture says he humbled himself. So when you read 1 King 21, 28, 29, he humbled himself. That's why God said, because he humbled before me, I will not bring the evil in his days, but in his son's days will I bring the evil upon his house. That's what I gave you some examples. अब हम और भी कुछ बातों को देखेंगे, और यह है जब हम लोग लेवी की किताब 16वां अध्याय में जब आएंगे, वहां पे अजाजेल के विषय में लिखा गया। ये अजाजेल क्या है? जब आप उस वचन पूरे अध्याय ध्यान से जब पढ़ेंगे तो अजाजेल के विषय में यह लिखा है। लेवी के 16वां अध्याय 8वां वचन जब लोग पढ़ता है तो वहां पे परमेश्वर ने आरोन से कहा गया, तो लिखा है कि और आरोन दोनों बकरा पर चित्तियां डाले,
एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरा अजाजेल के लिए था। उधर हिंदी में आपको वर्ड है अजाजेल। ये अजाजेल जो वर्ड है, अज का मतलब है बकरा, अजेल मतलब ले जाओ या प्रस्थान का बकरा, प्रस्थान का बकरा है। ये अजाजेल का मतलब ये है। और ये अजाजेल जो वाक्य 4 बार लेवी के 16 अध्याय में आपको दिखने में आएंगे। When we go further, we'll see now about the scapegoat. Now that scapegoat is mentioned in Leviticus chapter 16. What is this scapegoat? The word in Hebrew it is called Azazel. Azazel means goat. Azel means take away or a goat of departure. Now in Leviticus 16:8 says, and Aaron shall cast lots upon the 2 goats, one lot for the Lord and another lot for the scapegoat. Now this word scapegoat is mentioned 4 times in Leviticus chapter 16. Now what is this scapegoat? The important thing is, तो लेवी की किताब में जो 16 अध्याय में हमने 21-22 के वचन हमने देखा, आप जब घर पे उसको ध्यान से पढ़ना तो वहां पे लिखा है कि जब एरोन दोनों हाथ बकरे के ऊपर रखने के बाद जब प्रायश्चित सभी लोगों के लिए जब किया जाएंगे तो लिखता है कि वो अजाजेल जो बकरा है उसको बाइबल में किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में बेच के छुड़ा दे। जैसे बाइबल में लिखा है वो योग्य व्यक्ति जो था वो है खुदावंद यीशु मसीह। वहां पे नहीं लिखा है लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे, क्योंकि जंगल में छोड़ दे मतलब जंगल में जब छोड़ देता है तो वो बकरा चले जाते हैं। वैसे खुदा ने हमारे भी पाप को हटा दिया, निकाल दिया, इसलिए ये वचन यहाँ पे लिखा गया। इसलिए उसी के द्वारा ये वचन के विषय में एशिया की जो किताब है उसका 53वां अध्याय जब 6वां वचन हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहां पे आइजिया में भी लिखता है, हम तो सबके सब बेड़ों के समान भटक गए थे, हमने से हर एक ने अपने अपने मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर बाइबल के लिखा है लगा दिया। तो उसके ऊपर लगा दिया पूरे बोझ, बाइबल के अंदर लिखा है मतलब उसी के ऊपर डाल दिए। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि वो जो अजाजेल है खुदावंद यीशु मसीह है, वो हमारे सब अपराधों को लेकर, जैसे उस लिखा है कि बकरी को जंगल में छोड़ दिया, वैसे खुदा ने हमारे भी पापों को खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा हमको भी छुड़ाया। इसलिए वचन यहाँ पे आपको बताया गया। When we read about this scapegoat in Leviticus chapter 16, 21 and 22, when you read it, he says, Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat and confess over him all the iniquities of the children of Israel and all their transgressions, and putting them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of a fit man. Now that fit man is the Messiah. It is to be sent into the wilderness, and the goat shall bear upon him all the iniquities unto the land that not inhabited, and he shall let go the goat into the wilderness. So as the goat has gone into the wilderness, and as you see after some time the goat is not seen, in the same way Jesus Christ, who is our Azazel, he took our sins, and you will see that sin no more, like the goat that has gone in the wilderness. Therefore, the connecting scripture in Isaiah 53 verse 6 says, all we like sheep have gone astray, and we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. So he carried our iniquity. That's why this Azazel is the Messiah who took our sins, and he has become our Azazel, and he became the goat of the departure. So every sin that we have committed, he departed from us. He took away all our sins, and that's why the Messiah is our Azazel.
और एक वचन जो है हम लोग पहला पत्रोस की किताब दूसरा अध्याय 24 में जब पढ़ता है तो परमेश्वर की दास पत्रोस ये जो दियोसोपरा मतलब या डेसोपोरा जो लोग हैं मतलब इजरायली लोग जो अन्य जाति में थे उनको सिखाते टाइम ये बातों को समझाया। ये कहा कि पहला पत्रोस 2:24 में लिखता है कि वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो वो मार खाने से हम चंगे हुए। तो खुदा ने यीशु मसीह ने अपने देह के ऊपर बाइबल के अंदर लिखा है हर पापों को लिया, इसलिए ये अजाजिल बाइबल के अंदर लिखा है वो खुदा यीशु मसीह बनकर सब पापों से हमें छुड़ाकर, जैसे अजाजिल को जंगल में छोड़ दिया वैसे खुदा ने हमारे भी पापों को छुड़ाकर हमें बचाया। When we read 1 Peter 2:24, Peter was speaking to the diaspora, to all the Jewish people who are settled in Gentile nations. He says in 1 Peter 2:24, who in his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. That's what the scripture. So he became our Azazel, the scapegoat, and all the sins that we have committed through the life of Christ, every sin is departed. As you sent the goat into the wilderness, God through Jesus Christ removed all your sins. You see, the goat sent into the wilderness is not seen after some time. In the same way, God has removed all our sins, and He is our Azazel. वही है हमारा खुदा यीशु मसीह हमारा अजाज़ेल है। इस वचनों को भी आपको समझाया। अब हम आगे जाएंगे तो जुबली योबेल के विषय में लिखा है कि हर 50 साल बाइबल के अंदर लिखा है ये जुबली कहा जाता है या योबेल कहा जाता है। और ये भी बाइबल के अंदर लिखा है ये प्रायश्चित के पर्व में होना चाहिए, मतलब 7वें महीने के 10वां दिन में 50वां साल, हर 50वां साल। इसलिए हर 50वां साल में यहाँ पे योबेल के विषय में लिखा है। यहाँ पे 7 वचनों को बातों को आपको ध्यान दिलाना है। वो लेवी की किताब 25वां अध्याय 9वां वचन पढ़ता है तो वहां पे लिखा है पहला बात ये कि जय जयकार की महाशब्द का नरसिंगा फूकना, ये है नरसिंगा फूकना है उस दिन। और 25:9 में लिखा है कि ये प्रायश्चित के दिन होना चाहिए। और तीसरा चीज 25वां अध्याय 10 में लिखता है छुटकारा का प्रचार करना, तो हर चीज से छुटकारा होता है 50वां दिन। और लिखता है 25वां अध्याय 10 में अपनी अपनी नीच भूमि में लौटने पाओगे। तो आप जैसे देखेंगे 1948 में खुदावन इजराइल को अपने देश में लौटाया, क्योंकि वो 50वां साल था जब उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है 1917 में जब वापिस आने का निर्णय लिया गया, जो बेल्फोर डिक्लेरेशन कहा गया, तो उन्होंने वापिस अपने भूमि पर लौटा गया। वो जुबली का साल था, इसलिए यहां पे लिखा है कि सभी लोग अपने भूमि पर लौटना है। और 25वां अध्याय 12 में लिखता है ये तुम्हारे लिए पवित्र होगा, तो वो दिन खुदा ने कहा पवित्र है। छठवां चीज ये लिखा है 25वां अध्याय 14 में लिखता है जब तुम बाइबल के अंदर लिखा है लेन देन करेंगे तो लिखा है कि तुम एक दूसरे पर अंधेर न करना। जब कोई जगह बेचता है या लेता है तो लिखता है एक दूसरे पर अंधेर न करना। और 7वां चीज ये 25वां अध्याय 17 में लिखता है अपने परमेश्वर का भय मानना। तो ये 7 चीज योबेल के टाइम में, जुबली के टाइम में 50वां साल में इजराइल लोगों से कहा था कि ये चीज उन सबों को मानना है, करना है। When we go to another subject that is about Jubilee. Now Jubilee is the 50th year. Now in the 50th year, every 50th year, it is called a Jubilee. Now that is called in Hebrew, it is called Yobel. Now it is also a time when the trumpet has to be sound. In Leviticus chapter 25:9, it says the trumpet has to be sound first thing.
Second thing in 25:9 says, it is a day of atonement, that is the Yom Kippur day. Third, it says in Leviticus chapter 25:10, you should proclaim liberty. The fourth thing is Leviticus chapter 25:10 says, return every man to his possession. So every man is supposed to return to his possession on the 50th year. That's why Israel returned to their promised land under the Balfour Declaration in 1917 when they got that land back. Because that is the 50th year, they must return back to their possession. That's why they came back, and the declaration was done by the Britishers in those times. Then the fifth thing he says in 25:12, it shall be holy unto you. So it is a holy day for them according to Leviticus chapter 25:12, the 50th year. The sixth is in Leviticus 25:14 says, you shall not oppress. Oppress means Yavna means he says don't suppress or don't destroy. That means when you sell your land or buy the land, you should not oppress one another. That's what he meant to say. And the seventh thing he says, thou shalt, Leviticus 25:17 says, thou shalt fear thy God. These are the seven things during the time of Jubilee, Yobel, Israel was supposed to do that. Therefore, we also know that today, every 50th year, it's also a blessing. And if we also do all this, keep all this thing in mind, it is always a blessing. So that is Jubilee, the 50th year, that's called Yobel. So the whole 25th chapter, when you read carefully, you will see all these things that are mentioned there. And that's why it is also a time where he said you shall proclaim liberty. And liberty for also, liberty from our sins, from everything. It is the 50th year. We also, that's why 2017 was also the 50th year. 2017 जो था वो भी एक योबेल जुबली का साल था. इस बातों को भी ख्याल रखना. अब हम जब आगे जाएंगे, ये बाइबल के अंदर लिखा है प्रायश्चित के दिन एक विशेष बात नए करार में आप जब देखेंगे वो ये है कि परमेश्वर की दास पौलुस जब वो आखिरी गवाही के लिए लिखा है कि गवाही के लिए जा रहे थे, तो खुदा ने उससे कहा गया कि आखिरी जो गवाही जो है वो बाइबल के अंदर लिखा है देने के लिए खुदा उन्हें भेजा गया. और तब बाइबल के अंदर लिखा है जब ये लोग ये और कैदी लोग सब थे, वो लोग बाइबल के अंदर लिखा है जहाज से जा रहे थे. तो प्रेरित की किताब 27वां अध्याय उसका 9वां वचन जब हम पढ़ता है तो वहां पे ये आप देखेंगे, वहां पे वो लोग हिंदी में आप पढ़ते हैं तो लिखा है उपास हो चुका था. वो उपास जो वर्ड है वो आप रेफरेंस में मतलब उसका संदर्भ जो है आप बीच में रेफरेंस देखेंगे तो वहां पे लिखा गया वो था 7वां महीने के 10वां दिन, मतलब प्रायश्चित के दिन यम किपुर का टाइम था. और ये उपास जब वो लोग किए और जहाज में जा रहे थे तो वहां पे लिखा है कि बड़ा तूफान है और तूफान की वजह से उन्होंने वचन में लिखा गया, पढ़ेंगे तो आगे लिखा वहां पे कि मर भी सकते थे, लेकिन खुदा ने उन सभी लोगों ने उपास किया जहाज के अंदर उपास करने से. और ये 7वें महीने के 10वां दिन, मैंने कहा अति पवित्र दिन है और सभी लोगों ने शरीर को दुख दिया मतलब उपास किया. तब बाइबल के अंदर लिखा है 27वां अध्याय 22 से 24 वचन जब पढ़ता है तो वहां पे लिखा गया, ये लिखा गया कि परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि दारस भागो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की. तो जहाज का हानि होगा, लेकिन खुदा ने कहा किसी व्यक्ति का भी नहीं होगा. और लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, ये पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है. देख परमेश्वर ने सबको मतलब 276 लोग उनके साथ थे जहाज में, जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे
दिया है, मतलब जहाज को हानि होगा लेकिन 276 के ऊपर कोई हानि नहीं होगा। और ये यौम किपुर के समय थे, इसलिए खुदा ने उनको बचाया। इसलिए मैंने कहा यौम किपुर के समय अगर हम उपवास करें, प्रार्थना करें तो खुदा आपको अति पवित्र दिन में आपको बचा सकता है। जैसे इस बाइबल के अंदर लिखा है, बड़ा तूफान के समय खुदा ने पौल और उनके साथ जितने भी कैदी लोग थे सबों को बचाया। ये वचन हम यहाँ पे पढ़ा हुआ आपको दिखेंगे। When we go further, we'll see that Paul did 14 days of fasting, and when we read Acts chapter 27:9, it says, because the fast was now already past. Now what is that fast? Now that was the 7th month, the 10th day, the day of atonement, Yom Kippur day. They fasted, and that fasting they continued for 14 days. Because of this fasting, you see that in 27, Acts 27:22 to 24 says, now I exhort you to be of good cheer, for there shall be no loss of any man's life among you, but of the ship. The ship will have problem, but not any man's life. For there stood by me this night the angel of the Lord, whose I am, and whom I serve, saying, fear not, Paul, thou must be brought before Caesar, and lo, God has given thee all them. That is 276 people were there with him in the ship that sailed with thee. And God protected every man. Why they protected? Because when you are in the midst of the sea, nobody can help. Only God can help. And here you see God helped Paul because Paul was going to testify before Caesar, and God helped him because they had 14 days of fasting prayer, continued from the feast of atonement, and that's why God saved their life. Therefore, today we also, if we fast and pray, then God will also save you from all the calamities that is going to come upon the earth. Anytime, anywhere, God is able to save you. इसलिए यहाँ पे हमने देखा कि 14 दिन पौल और उनके जितने भी कैदी लोग थे उपवास प्रार्थना करने से खुदा ने उनको मरण से बचाया। भले जहाज को हानि पहुंचा लेकिन कोई व्यक्ति को कोई हानि ना पहुंचा। इसलिए ये बातों को यहाँ पे याद दिलाया कि आज यदि हम भी उपवास प्रार्थना करेंगे तो गॉड इस अति पवित्र दिन में आपको भी हमको भी बचाने के लिए योग्य खुदा है। और एक विशेष बात ये बताना है कि 1973 में एक लड़ाई इजराइल जो देश में आए थे 1948 में जो आए हुए लोग, तो लिखा है कि 1973 में जब यौम किपुर के समय मतलब प्रायश्चित के समय अक्टूबर 6 तारीख 1973 में जब ये लोग सब इजरायली लोग पूरे देश पूरे उपवास में थे, तो वहां पे लिखा है कि अरब देश के दो जो बाइबल के अंदर लिखा है विरोधी मिस्री और अरामी, ये दोनों ने बाइबल के अंदर लिखा है इजराइल के ऊपर अचानक हमला किया गया। कि जो दुश्मन ने आकर इजराइल के ऊपर अचानक जब हमला किया तो इजरायली लोगों ने शुरुआत में वो लोग अंदर घुसे इजराइल में, लेकिन इजरायली लोग उपवास प्रार्थना में था, इसलिए उस लड़ाई के अंदर अचानक जब हमला हुआ खुदा ने उनको उस लड़ाई के अंदर भी बचाया। इसलिए वो लड़ाई का ही नाम रखा है द वॉर ऑफ 1970 यौम किपुर, मतलब यौम किपुर की लड़ाई करके नाम दिया गया। और इस पवित्र दिन में भी खुदा ने अचानक हमला भी होता है तो बचाता है। कहने की मतलब यह है आज भी अगर हम भी ये सब पर्व को जब बांधकर उपवास करेंगे प्रार्थना करेंगे तो गॉड जरूर अचानक आने वाले सब घटना से भी आपको बचाने के लिए योग्य खुदा है। Now when we go further, this is a historical fact that you see that there was a war of 1973 in Israel. That was time of the Feast of Atonement. That was the Yom Kippur Day, October 6, 1973, when the Jewish people were fasting there on this feast day. Arab states led by Egypt and Syria came to attack them, and it was a surprise attack during the feast time.
Now God saw that these Israelites, they were all fasting and praying, therefore God helped them and the enemy was defeated, and that's why that war was called Yom Kippur War of 1973, because as I said, that day, Yom Kippur day is the holiest month because of fasting. When you afflict your soul, God, you are humbling yourself, then God will surely bless you. Therefore, in your life also, whenever there is any surprise attack that may come, but if you fast and pray, even during this time or any other time, fasting prayer is always humbling before God. When you do that, then God is able to take care of you even today, because He is the same yesterday, today and forever. तो आज भी खुदा आपको और हमको बचाने के लिए योग्य है, इसलिए अचानक भी हमला अगर हमारे ऊपर होए, तो यदि हम भी हफ्ते में भी उपवास प्रार्थना करेंगे तो खुदा आने वाले सब मुसीबत से, विपत्ति से आपको भी बचा सकता है। और आखिरी में, यदि ये सब सुनने के बाद अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को अगर विश्वास नहीं करे या प्रायश्चित नहीं करे या उसके सामने पेशवा अगर नहीं करे, क्षमा नहीं मांगे, उसके ओर लौटेंगे नहीं, तो अगर विश्वास न करो तो क्या है? तो कुछ वचन आपको बताना चाहता हूं। विश्वास अगर नहीं करेंगे तो क्या होंगे? 4 वचन आपको याद दिलाना। एक है यूहन्ना की सुवर्तमान 8वां अध्याय 24 में लिखता है, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं, देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैं वही हूं, तो अपने पापों में मरोगे। मैं वही हूं, ये जो वर्ड मैं वही हूं, ये यूहन्ना की सुवर्तमान में 7 बार लिखा है और आइजिया की किताब में 8 बार लिखा है। और इससे लिखा है कि आइजिया नबी का लिखते टाइम वो जुना करार का परमेश्वर ही है, वही कहता है कि नए करार में भी मैं वही हूं, तो जुना करार में भी वही था, नए करार में भी वही है। इसलिए वो लिखता है, यदि कोई लिखता है कि मैं वही हूं, अगर नहीं मानेंगे, मतलब वो जुना करार का भी परमेश्वर है और नए करार का भी परमेश्वर है, वो एक ही खुदा है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, एक ही खुदा को अगर मानेंगे तो गॉड लिखता है तुम बच जाए, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो लिखा है कि तुम अपने पापों में मरोगे। ये पहला वचन आपको दिया गया। उसी के साथ में आइजिया नबी बाइबल लिखा है 59वां अध्याय उसका 2रा वचन में लिखता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है कि वो नहीं सुनता। इसलिए अगर हम पापी में रहे, माफी न मांगे, मैंने नाबाल के विषय में आपको एक बार बताए थे, उन्होंने क्षमा नहीं मांगे और इसलिए बाइबल के अंदर लिखा नष्ट हुए। अबीगैल ने क्षमा मांगा, खुदा ने उनको बचाया। या फिर इसलिए लिखा है कि अगर हमारे अधर्म जो भी है वो ये परमेश्वर हमें क्या करता है, अलग कर दिया है। इसलिए हम अगर क्षमा मांगेंगे वो हमें स्वीकार करेंगे, नहीं है हम नष्ट हो जाएंगे, जैसे नाबाल के विषय में मैंने बताया। और एक वचन लिखा है रोमियो की किताब 6वां अध्याय 23 में, पौल रोमियो की मंडली को बताया, क्योंकि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। मनुष्य मरता क्यों? इसलिए मरता है कि पाप की वजह से। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने पाप के प्रायश्चित कर हमको छुड़ा कर दिया हुआ समय जीने के लिए खुदा ने आपको और हमको मौका दिया, अवसर दिया है। और आखिरी में अगर हम विश्वास न करें तो खुदा लिखता है, आज जो मंडली में है, विश्वास करते हैं, मंडली में रहने वाले सभी से का, यदि अगर हम विश्वास नहीं करें तो हम याकूब की जो संकट जो दुनिया में आने वाला है, जो है 7 साल की जो समय, या उसको दूसरा एक वर्ड, जैसे यिर्मयाह की किताब 30 उसका 7वां वचन में याकूब के संकट के विषय में लिखा है, और आइजिया नबी उसका 63वां अध्याय और 4वां वचन में लिखता है कि बदला लेने का दिन अभी तक आया नहीं, वो आएंगे। और लिखता है नए करार में प्रकाशित वाक्य 2:22 में 4था मंडली, तुतीया मंडली को भी लिखता है, अगर तुम पश्चाताप न करोगे तो लिखता है कि बड़ा क्लेश में डालूंगा। तो खुदा लिखता है कि मैं तुम्हें बड़ा क्लेश में डाल दूंगा, मंडली से लिखा है। तो जुना करार में
भी लिखा गया, नए करार में भी लिखा गया। यदि कोई अगर विश्वास न करे तो खुदा लिखता है आज मंडली में रहने वाले से भी कहता है मैं तुम्हें याकूब के संकट में डाल दूंगा, या बदला लेने के दिन में ले जाऊंगा, या बड़े क्लेश में डालूंगा। ये वचन भी लिखा गया है। नाउ फाइनली इफ टुडे if anybody don't believe or they don't ask God forgiveness, live a life, sinful life, then what the scripture says? We'll see few scriptures. In John chapter 8:24 says, for if you believe not that I am He, see the word I am He, you shall die in your sins. Now the word I am He, in John Gospel it is mentioned 7 times. And in the book of Isaiah it is mentioned 8 times. So that makes you realize that He is the God of the Old Testament and He is the God of the New Testament. He is not 2 or 3, He is only one God. That makes you clear that I am He. If you don't believe that I am He is the same God of the Old Testament, He is the Yahweh, He is the Yeshua. If you don't believe I am He, you shall die in your sins. Very clearly He said it. Then connecting to that, Isaiah 59:2 says, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. So if sin remains, then He will not hear. That's why Isaiah 59:2, we have seen this scripture. Also in the New Testament, Paul, while speaking to the Roman church, in Romans chapter 6:23 says, for the wages of sin is death. Why a man dies? God has not created to die. If a man dies, it is because of this scripture. It says, the wages of sin is death. But when you believe in Jesus Christ, then you get an atonement. That's why it says, the wages of sin is death. And if you don't believe, today you are sitting in any church, he says, if you don't believe and follow the word, then God says, He will take you to the Jacob's trouble. In Jeremiah chapter 30 verse 7 says about Jacob trouble. Isaiah 63:4 says about the day of vengeance. And in Revelation chapter 2:22 says the fourth church, that is the Tutriya church or Thyatira church, whatever. He says there will be 7 years of tribulation, and he says I will take you to the great tribulation. So today we have completed the second part of Ethanim Yom Kippur. I showed you all the things. You can go through it. You can study it, understand it well, so that God may be able to bless you. आज हमने प्रायश्चित के जो पर्व है एथानिम यौम किपुर, इसका दूसरा भाग आज हम यहाँ पे समाप्त करता है, और ये आखिरी भाग है, 2 ही भाग है, और इसी में सारी बातों को आज बताया। तो आप जब समय लेकर इसको ध्यान से पढ़ना और समझ के लेना, ताकि खुदा आप सभी के जीवन के अंदर आशीष करे। आज जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आज का दिन जो है, आज जो है प्रायश्चित का दिन है, मतलब शाम को शुरू होगा और कल शाम को खत्म होंगे, तो इसलिए प्रायश्चित का दिन है। आज एक 10 दिन का जो आखिरी दिन है, और कल जो है 40वां दिन, 23वां का दिन भी परिपूर्ण होते हैं, समाप्त होते हैं। तो इसलिए इस बातों को याद रखना। As we come to the close of this message on Ethanim Yom Kippur, today is the day of Yom Kippur, that is evening. Today it starts, and tomorrow evening it will come to an end. This is the holiest day in your life and in my life. It is the holiest day, and as you all know that we are in 21 days fasting prayer. God may bless you. If you are also fasting, God may bless you and keep you strong, that you may be able to understand all the plan and purpose of God. आज खुदावन आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे, और इस बातों को याद रखना कि आज जो पवित्र दिन जो शाम को शुरू होंगे और कल शाम को खत्म होंगे, तो उसी के द्वारा 40 दिन जो 23वां है वो भी उसका भी अंत होंगे। और खुदा को हम धन्यवाद करें कि ये महामारी के अंदर खुदा ने आपको, हमको सबों को सारी विपत्तियों से बचाकर यहाँ तक पहुंचा। इसलिए खुदा को हम आदर सम्मान करें और उसके वचनों को माने, और जो भी सुने, खाली हम सुनने वाले नहीं, हम चलने वाले बने, हम उसी के मुताबिक चले।
we may not be only hearers of the word, but let us be people who will walk by thy commandment. So Bible says, let us not be hearers of the word, but let us be doers of the word, so that God may bless you. अब हम सभी लोगों के लिए, यदि कोई बीमार है, परेशानी में, तकलीफ में, हफ्ते के पहले दिन जैसे हम प्रेयर करते हैं, आज सभी के लिए फिर एक बार हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, आज हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज प्रभु आपने हम सबों को इस प्रायश्चित के जो पर्व में जो पवित्र माना जाते प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते। आज शाम से जो शुरू होंगे खुदावंद, सबों को तो आशीष कर, जो भी लोग उपवास प्रार्थना में प्रभु ने भी आशीष कर। आज जितने भी लोग इस YouTube चैनल के द्वारा आपके संदेश को सुन रहे, और यदि कोई सुनने वाले कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर है खुदावंद, आपने भाई और लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, और आपने भाई और लोग से उन्हें क्षमा कर आपने कहा फटके से उन्हें चंगाई दे, उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, आशीष कर, और उन्हें तेरे मार्गों में चला, उनकी सारी दिल की इच्छा लॉर्ड प्रार्थना करे, पूरा कर, और उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, और जो भी आपकी इच्छा है उन्हें आप उन्हें समझाना, सिखाना वचन के द्वारा, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर, सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर। छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। So as today is the first day of the week, and today we'll pray for all those people who are listening to this word through the YouTube channel. If anybody is sick or if you have any other problems, we'll pray. So let us bow our heads that we'll pray and ask God to have mercy upon us. Father in heaven, God of Abraham, Isaac and Jacob, the Almighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace, the true and the living God, in this time, Lord, we thank you for this, the word that you gave us to minister. And we pray, Lord, all those who might be seeing this message, and if anybody is sick or if they have any other problems, whatever, Lord, we pray that in the name of Yeshua the Messiah, Lord, through the shed blood on the cross of Calvary, forgive their sins. And we believe by His stripes, Lord, they may be healed, and give everybody strength and courage to withstand all the wiles of the devil, and give them wisdom, Lord, give them courage to withstand and to honor Thee, praise and worship Thee all the days of their life. Lead them in the paths of righteousness. They may do all that which is right, honor Thee, praise and worship Thee, Lord. Bless everybody, bless every family. Thank you, Lord, for this time. We give all glory, honor, praise, dominion to Thy name. For we ask all these things in the blessed, sweet, holy, and excellent name of our Lord and Savior, Yeshua HaMashiach. Amen. सबों को थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुदा आप सबों को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।